हाय एवरीवन। हमने मुग़ल आर्किटेक्चर पढ़ लिया था, इस्लाम आर्किटेक्चर, और हमने वो नगरा और द्रविड़ स्टाइल भी पढ़ ली थी। हम पढ़ने वाले हैं गार्डन, जो कि एक आर्किटेक्चर का फीचर था। जो ट्रेडिशन ऑफ लेइंग गार्डन्स को बनाने का ट्रेडिशन जो शुरू हुआ था वो बाबर के टाइम से हुआ था। चारबाग डिज़ाइन गार्डन वर लेड आउट इन मैनी प्लेसेस ऑफ द एम्पायर। तो चारबाग जिस डिज़ाइन का था एक गार्डन, वो बहुत सारी जगहों पर एम्पायर में बनने लगा। चारबाग इज़ अ सिमेट्रिक गार्डन विच इज़ डिवाइड टू 4 इक्वल पार्ट। सिमेट्रिक का मतलब दो, ये जैसे एक गार्डन है वो चार बिल्कुल सिमेट्री मतलब सेम हो, दोनों तरफ से जितने भी भागों में डिवाइड हो सारे सेम हो। पार्ट्स बाय वॉकवेज और फ्लोइंग वाटर। ठीक है, तो जो वॉकवे था, फ्लोइंग वाटर था, उनका सिमेट्री थी, सब जगह एकदम सही से सब कुछ लेट किया गया था गार्डन में, तभी इसको सिमेट्रिकल बोलते हैं। लेटर मुगल एम्परर फॉलोड द ट्रेडिशन इन चारबाग्स के भी स्टिल भी सीन इन कश्मीर, लाहौर, दिल्ली एंड आगरा। और ये चारबाग कश्मीर, दिल्ली, इन सब एरियाज़ में बनने लगे थे। ओके, देन विल टॉक अबाउट बाउलीज। बाउलीज क्या होती थी? बाउलीज दिल्ली में बहुत देखने को मिलेंगी, हरियाणा एंड गुजरात में। दीज आर स्टेप वॉल्स बिल्ड बाई रूलर्स एंड रिच सिटीजन्स। देखो, ये वेल्स थे, स्टेप वेल्स थे, मतलब वॉली से कुएं की तरीके से थी, अंडरग्राउंड होती थी। और अभी दिल्ली में जाओगे तो सारी मिलेंगी। दीज वेल्स हैड फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स। फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स मतलब चढ़ने के लिए उनसे ऊपर आ सकते थे, स्टेयर्स होती थी उन कुओं में। विच लेड टू द लेड टू द वाटर, जहाँ पे मतलब सीढ़ियों से चढ़ के वाटर तक पहुँचती थी। वॉल इज ऑल्सो सर्व्ड एज अंडरग्राउंड शेल्टर्स इन द समर्स। और अंडरग्राउंड शेल्टर मतलब जहाँ पे अंडरग्राउंड मतलब नीचे का, शेल्टर मतलब जहाँ पे हम रह सकें, शेल्टर ले सकें, वो समर्स में मतलब गर्मी के टाइम पे। ओके, फोर्ट्स जो होता था, फोर्ट्स विल टॉक। फोर्ट्स आर वर्ल्ड एनक्लोजर्स विच हाउस रॉयल रेसिडेंसीज। जो रॉयल रेसिडेंसीज थी उनमें फोर्ट बनते थे। तो दे यूजली सर्व्ड एज द सीट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड हैड बिल्ट इन डिफेंस ऑफ मैकेनिज्म। मतलब वो एडमिनिस्ट्रेशन की सीट थी, मतलब जहाँ किंग बैठता था उनसे, उसके जो किंग था वहाँ का डिफेंस मैकेनिज्म था, मतलब कोई लड़ने आएगा उनसे तो फोर्ट एक प्रोटेक्ट करता था उन्हें। बहुत अच्छे बॉल्स होते थे, मजबूत। शेर शाह बिल्ट द पुराना किला एंड 6th सिटी ऑफ द दिल्ली। शेर शाह जो था उन्होंने पुराना किला बनाया और 6 सिटी ऑफ दिल्ली बनाया। मतलब पुराने किले को 6 सिटी ऑफ दिल्ली बोलते हैं। आज जो दिल्ली है वो दिल्ली वैसे नहीं था पहले। ही ऑल्सो बिल्ड द शेर शाह मॉस्क भी बनाई उसने। अकबर बिल्ट अ फोर्ट पैलेस एट आगरा। फोर्ट पैलेस आगरा में बनाया अकबर ने, विच हैड मेनी स्ट्रक्चर्स इनसाइड हैविंग बंगाली एंड गुजराती इन्फ्लुएंस। गुजरात और बंगाल के जो डिज़ाइंस वगैरह थी वो उसमें बनाया, वो फोर्ट पैलेस में डाले गए होंगे। द दिल्ली गेट एंड द जहांगीर महल वर सच स्ट्रक्चर्स। दिल्ली गेट जाओगे, दिल्ली में है जहांगीर महल, वो भी ऐसे स्ट्रक्चर्स थे। द फोर्ट वॉज लेटर रिमॉडल्ड बाय शाहजहां। रिमॉडल मतलब दोबारा बनाया गया वो फोर्ट जो अकबर ने बनवाया था। अनदर फोर्ट बिल्ट बाय अकबर वॉज लाहौर फोर्ट। दूसरा लाहौर फोर्ट था। शाहजहां ऑल्सो बिल्ट मैनी स्ट्रक्चर्स इनसाइड दिस फोर्ट सच एज द शीश महल एंड नौलखा पवेलियन। तो ये लाहौर फोर्ट के अंदर शाहजहां ने शीश महल बनवाया, शीश महल, और नौलखा पवेलियन बनवाया इसके अंदर। ओके, अब हवेलीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हवेलीज़ जो थी वो पार्शियल मेंशंस, और हवेलीज़ वर आल्सो बिल्ड बाय वेल्दी नोबल्स, ऑफिसर्स एंड मर्चेंट क्लास जो थी वो ट्रेडर्स थे, उनके द्वारा बनाई जाती थी, या फिर वेल्दी नोबल्स जिनके पास बहुत पैसा था। पार्शियल मेंशन मतलब महल थे, ठीक है, हवेली टाइप की, आज भी पुरानी हवेली कहते हैं। द आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ दीज हवेलीज आर रिफ्लेक्टेड पर्शियन एंड द सेंट्रल एशियन स्ट्रक्चर। जो हवेली होती थी वो किस तरीके से, उनको देखोगे तो लगेगा जैसे पर्शिया या फिर सेंट्रल इंडिया का, एशिया का इन्फ्लुएंस हो उनमें, डिज़ाइन वगैरह। दीज स्ट्रक्चर्स वर यूजुअली क्लोज बाय कोर्टयार्ड्स। और हवेली के बाहर क्या होते थे? कोर्टयार्ड होते थे, ऐसी बाउंड्री बनी होती थी, विच हैड फाउंटेन्स इन द सेंटर। और कोर्टयार्ड के फाउंटेन मतलब फव्वारा, जो फव्वारा होता है जो एक बीच से लगा होता है, स्प्रिंकल करता है वाटर उससे। मैनी हवेलीज कैन स्टिल बी सीन इन आगरा। आगरा, लखनऊ, दिल्ली, पेशावर और लाहौर में बहुत सारी हवेलीज मिल जाएंगी। द फ्यूजन ऑफ द इंडियन एंड द इस्लामिक एलिमेंट्स कैन बी सीन इन द राजस्थानी हवेलीज। जो इंडियन और इस्लाम में हवेली बनाई
जो राजस्थान में हवेली हैं उनमें हमें देखने को मिल जाएगा इंडिया और इस्लाम, जो इंडियन का और इस्लाम का आर्किटेक्चर का स्टाइल था वो इन हवेली में मिल जाएगा राजस्थान की। ओके, देन फतेहपुर सीकरी जो थी वो सिटी अकबर ने बनाई थी, आगरा के पास है वो। बिल्ट इन रेड सैंडस्टोन, जो ये था रेड सैंडस्टोन का बना था, सैंडस्टोन मतलब पत्थर का बना था। दिस सिटी है रिलीजियस बिल्डिंग एज वेल एज सेक्युलर बिल्डिंग्स। इस सिटी के अंदर फतेहपुर सीकरी रिलीजियस मतलब बिल्डिंग्स मतलब जैसे मुस्लिम्स हैं, हिंदूज़ हैं, इनकी वो मॉन्यूमेंट्स थे, और सेक्युलर बिल्डिंग्स मतलब बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स जो किसी की नहीं थी बट सबकी थी। ओके, द जामा मस्जिद एंड द टूम ऑफ द सलीम चिश्ती आर एग्जाम्पल ऑफ द रिलीजियस बिल्डिंग। जामा मस्जिद बहुत इंपॉर्टेंट मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद है, ठीक है। और टूम ऑफ सलीम ये दूसरा स्ट्रक्चर है जो रिलीजियस है, जो कि मुस्लिम्स का है। बल जोधाबाई पैलेस एंड द पंच महल आर सेक्युलर स्ट्रक्चर। जोधाबाई जो थी वो अकबर की वाइफ थी, एंड द पंच महल, 5 महल, ये सेक्युलर स्ट्रक्चर है, मतलब यहाँ पे सब आते जा सकते हैं, ये हिंदूज मुस्लिम या किसी का नहीं, सेक्युलर मतलब सबका है। जो दीवाने खास एंड दीवाने आम वर बिल्डिंग्स यूज्ड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। मुग़ल के टाइम पे दीवाने आम मतलब दीवाने खास जो बहुत स्पेशल लोग होते थे वो वहाँ आते थे, और दीवाने आम मतलब आम लोग वहाँ पे बैठते थे। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी दो अकबर के टाइम पे। ओके, ड्यूरिंग जहांगीर्स रेन सम न्यू फीचर्स ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर बट डेवलप्ड। तो जहांगीर के आते आते कुछ नए फीचर्स आ गए आर्किटेक्चर में, मुगल आर्किटेक्चर में, ठीक है। मार्बल वॉज यूज इन प्लेस ऑफ रेड सैंडस्टोन। रेड सैंडस्टोन जो अकबर यूज़ किया था तो वो हटा दिया गया और मार्बल यूज़ होने लगा। मार्बल वाइट होता है। ओके, डोम्स बिकेम मोर बल्बस, डोम्स को हटा दिया गया। बल्बस मतलब थोड़े और ऊंचे बनने लगे। द आर्ट ऑफ पित्रादुरा और यूज़ ऑफ सेमी प्रेशियस स्टोन इन इनले वर्क वाज आल्सो अडॉप्टेड। सेमी प्रेशियस मतलब जो बहुत ज़्यादा महंगे स्टोन हैं उनको लगाया जाने लगा। अंदर के काम, कोई चीज़ बन रही है महल, उसके अंदर किससे सजाया जाएगा, वो सेमी प्रेशियस स्टोन्स थे। सम फेमस मॉन्यूमेंट्स ऑफ दिस पीरियड अकबर्स टूम एट सिकंदरा एंड इतिमद उद दौलास टोम। ये इसके पीरियड के 2 टोम है, अकबर का टोम एट सिकंदरा एंड दिस डोलास टोम। ओके, विच वॉज मेनली इंटायरली ऑफ वाइट मार्बल। वाइट मार्बल के बने हुए थे, जो रेड सैंडस्टोन के नहीं, पत्थर के नहीं, बल्कि मार्बल के बने थे। इतिमद उद दौला वॉज द फादर ऑफ नूरजहाँ। नूरजहाँ कौन थी? शाहजहाँ की मॉम थी, हाँ मॉम थी। उसके फादर जो था दौला था, तो वो इसका फादर का नाम था इतिमद उद दौला। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं टूम्स के बारे में। टूम जो था, मैनी मैग्निफिकेंट टूम्स बिलोंगिंग टू द मिडीवल पीरियड कैन स्टिल बी सीन इन इंडिया। जो कि मिडीवल पीरियड के टूम थे, आज हम इंडिया में देखेंगे। शेरशाह टूम इन द सासाराम इज प्लेस्ड ऑन द स्क्वायर प्लेटफॉर्म इन द मिडिल ऑफ द फ्लोइंग वाटर। शेरशाह का जो टूम था इन सासाराम इज प्लेस्ड ऑन द स्क्वायर प्लेटफॉर्म। उसका टोम जो है किस तरीके से बना है, एक स्क्वायर मतलब हर चारों जगह से एक चबूतरा बना हुआ है जो इक्वल है, और उसके मिडल में क्या है, उस चबूतरे के वाटर है, वाटर का बह रहा है। सिंस द टाइम ऑफ अकबर मैनी पर्शियन इन्फ्लुएंस कैन बी सीन इन दिस टूम्स। और अकबर के टाइम पे पर्शियन लोग भी थे, इसीलिए पर्शिया के जो लोग टेक्निक्स लाते थे वो भी देखने को मिलेंगी इन आर्किटेक्चर में। ही ऑल्सो ब्रॉट मैनी क्राफ्ट्समैन फ्रॉम पर्शिया टू वर्क ऑन द मॉन्यूमेंट्स बिल्ड ड्यूरिंग द रेन। तो वो पर्शिया से बहुत सारे लोग आए, क्राफ्टमैन लाया था ताकि वो मॉन्यूमेंट्स बना सके। हो तो जब पर्शिया के लोग बनाएंगे तो उनका माइंड सेट वैसा ही रहेगा जैसे वो पर्शिया में बनाते थे, इसलिए थोड़ी वो चीज़ें सेम होने लगी। हुमायूं टोम बिल्ट अंडर अकबर हैड अ सेंट्रल डोम। हुमायूं का जो डोम था वो फादर था हुमायूं अकबर का, उसमें सेंट्रल डोम है, मतलब जो पूरा टोम बना हुआ है, वो किला सा बना हुआ है, उसमें सेंट्रल डोम है, मतलब बीच से एक तरीके का कर्व है। द डबल डोम मेड, आई एम सो सॉरी, द डबल डोम मेड ऑफ इनर एंड आउटर सेल्स इन अनदर Mughal creation. The tomb is octagonal in shape. Inner and outer shells in another Mughal creation. Inner और outer shells दूसरी creation है, मुगल की ही creation मतलब बनावट है। The tomb is octagonal in shape. Octagonal मतलब 8, octa मतलब 8, okay 8. शाहजहाँ the engineer king. See wait a second.